Good morning, students. Jai Swaminarayan. Let's start our math session. Yesterday we have started chapter number 5, simplification. It is very easy chapter. If you understand the concept, then you will figure out the sums. चलो now उसमें हमने एक पैटर्न देखी थी. When there is a numerical expression, the numbers which are connected with different signs. These are the actually the addition, subtraction, division and multiplication ऑपरेशंस. ओके, ऑपरेशन साइंस. इससे ये अलग अलग नंबर एक साथ ही जुड़े हुए होते हैं. इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन. इन द फॉर सिंप्लीफाइंग द न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन वी हैव टू फॉलो सम सर्टेन रूल्स दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस एंड वी हैव राइट द नोट्स ऑल्सो. DMAS. फर्स्ट वी हैव टू डू डिविजन, then multiplication, then addition and then subtraction. Okay, so we have completed the exercise 15. Now use of brackets. अब हमें उसी में ही हमें आगे एक अगर ऐसा एक्सप्रेशन आया जिसमें ऐसे ब्रैकेट्स आएंगे, सपोज देर आर द ब्रैकेट्स ऑल्सो इन द न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, then what we have to do, how we have to follow the orders of the brackets, that we have to understand. चलो, use of brackets. ग्रुपिंग सिम्बॉल्स कॉल्ड ब्रैकेट्स. जिसको ग्रुप में ऐसे बनाते हैं ना, कोई भी ग्रुप में अगर हमें लिखना है किसी को ग्रुप में, सपोज दिस वी हैव टू डू ओके सेपरेटली, तो वी विल पुट देम इन अ स्मॉल ब्रैकेट्स. तो ये हमने ग्रुपिंग करने के लिए हम ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं. सो ग्रुपिंग सिम्बॉल्स कॉल्ड ब्रैकेट्स. दे आर यूज टू सेपरेट वेरियस पार्ट्स ऑफ एन एक्सप्रेशन. कोई भी एक्सप्रेशन है, कोई भी सम है, उसके अलग अलग पार्ट को सेपरेट करने के लिए we are using them. Okay, there are four kinds of brackets. चार काइंड के हैं. एक तो बार, ऐसे ऊपर ऐसी लीटी होती है, दिस इज बार ब्रैकेट. देन राउंड और स्मॉल ब्रैकेट. देखो, दूसरा है राउंड ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट, ऐसा सिंपल. देन कर्ली ब्रैकेट्स और ब्रेसिस. कर्ली ब्रैकेट को ब्रेसिस भी बोलते हैं. कर्ली ब्रैकेट्स ऐसे बनाते हैं. ओके, दोनों साइड्स पे ऐसे गुजराती में 6 लिखना, इसमें यहाँ पे, और इसमें उल्टा 6, ऐसा. कर्ली ब्रैकेट्स को ब्रेसिस भी बोलते हैं. और फोर्थ है स्क्वायर ब्रैकेट्स और बिग ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स. ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स. नाउ फॉर सिंप्लीफाइंग द एक्सप्रेशन हैविंग अ ब्रैकेट्स वी हैव टू फॉलो सर्टेन सीक्वेंस विच इज़ गिवन हियर बिलो. देखो, एक्सप्रेशन में अगर ऐसे ब्रैकेट्स भी आते हैं, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन को साइन भी आएगी और ब्रैकेट्स भी आएगी, तो हमें क्या करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक सीक्वेंस फॉलो करनी होगी. सर्टेन सीक्वेंस वी हैव टू फॉलो हियर ऑल्सो. चलो, फर्स्ट वी हैव टू डू टू सिंप्लीफाई द बार ब्रैकेट्स. पहले हमें बार ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करना है. देन स्मॉल ब्रैकेट्स को, मतलब बार ब्रैकेट में जो भी वैल्यू है उसको हमें उसका हमें एक्सप्रेशन करना है, ऑपरेशंस हमें वो करने हैं. देन स्मॉल ब्रैकेट्स, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स एंड देन लास्ट में बिग ब्रैकेट्स. ओके, चलो, टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन विद द ब्रैकेट्स वी मस्ट फॉलो BODMAS, बॉडामास. ये आपको याद रखना है. बॉडामास मतलब कि फर्स्ट ब्रैकेट्स ऑफ डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसको ऐसे बोलते हैं. सो वी हैव टू फॉलो दिस बॉडामास. BO ब्रैकेट्स, O, B फॉर ब्रैकेट्स, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन रिस्पेक्टिवली. ओके, सो वी हैव टू यूज़ दिस बॉडामास. आपको याद रखना पड़ेगा. पहले हमको ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है, देन हमें ये सब DMAS, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना है. चलो, अब एक्सप्रेशन हम एग्जाम्पल्स देखें तो आपको समझ में आएगा. नाउ सी, ये एक बात आपको याद रखनी है. इन द एब्सेंस ऑफ एनी साइन बिफोर द ब्रैकेट्स, अगर कोई ब्रैकेट्स लिखा है, सपोज 3 + 2 5 + 1, ऐसा कुछ है, सपोज एक ब्रैकेट्स के आगे अगर यहाँ पे साइन मिसिंग है, ओके, अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऐसी कोई साइन नहीं है, तो हमें ऑलवेज मल्टीप्लिकेशन कंसीडर करना है. If there is no sign given before the brackets, then we have to consider it multiplication. So in absence of any sign before the brackets, take the sign as multiplication. Okay, chalo, now example. Simplify 12 minus, in a bracket, big bracket, 20 divided by curly bracket 8 minus 2, in a small bracket 9 minus 5 minus 2. then देखो, ये ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, स्मॉल ब्रैकेट हुआ, देन ये कर्ली ब्रैकेट हुआ, देन लास्ट में बिग ब्रैकेट हुआ. सभी ब्रैकेट स्टार्ट होते हैं तो उसको ओवर भी करना पड़ता है. चलो, नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस. चलो, इट इज़ एग्जाम्पल फ्रॉम बुक ओनली, सो वी हैव टू राइट फ्रॉम अ बुक ओनली. ओके, लेकिन यहाँ पे मैं आपको समझा रही हूँ. फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट वी हैव टू रिमूविंग स्मॉल ब्रैकेट. देखो, यहाँ पे बार ब्रैकेट नहीं है,
पहले बार ब्रैकेट निकालने हैं, लेकिन बार ब्रैकेट नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट निकालना है, तो वी हैव टू डू द परफॉर्मेंस इन अ स्मॉल ब्रैकेट। चलो, तो वी विल पुट 12 को रिपीट करेंगे, माइनस ये बिग ब्रैकेट भी रिपीट होगा, 20 डिवीज़न सब रिपीट होगा, कर्ली ब्रैकेट 8 -2 -2, यहाँ पे क्या आएगा, ये जो 2 है वो 2 रहेगा, और ये इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। इसका क्या आंसर आएगा, तो इसको हमें कैसे करना है, 9 - 5 कितने होंगे, 9 में से 5 गए तो 9 में से 5 गए तो 4, और फिर 4 - 2, देखो 9 - 5, 9 में से 5 माइनस हुए तो 4 आए, और 4 में से -2 गए तो 2 आए, तो इसका आंसर हमें मिल गया 2। और यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन क्यों किया, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है कि व्हेन देयर इज़ नो साइन बिफोर द ब्रैकेट, ब्रैकेट के आगे कोई साइन नहीं है तो हमें इसको मल्टीप्लिकेशन ले लेना है, तो मैंने ये ले लिया, सो 2 लिखा, और इसका आंसर मैंने मल्टीप्लिकेशन में इसका आंसर लिख लिया, दिस आंसर ऑफ दिस इज़ 2। यहाँ पे हमने ब्रैकेट को सिंप्लीफाई किया। देखो अब यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन फॉलो किया। BODMS में हमने डिवीज़न पर पहले लिया था, लेकिन डिवीज़न अब जब ब्रैकेट्स और वो सब होता है तो हमें डिवीज़न पहले नहीं लेना है, देन वी हैव टू यूज़ बॉडामास। बॉडामास मतलब पहले ब्रैकेट को क्लियर करना है, उसके बाद डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन के बारे में देखना है। ओके, चलो ब्रैकेट में देखो, सो ये हो गया, चलो नाउ 2। अब उसके बाद ये स्मॉल ब्रैकेट तो रिमूव हो गया, लेकिन कर्ली ब्रैकेट होगा और बिग ब्रैकेट भी ऐसे आ जाएगा। चलो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब 12 रिमूविंग स्मॉल ब्रैकेट, ये स्मॉल ब्रैकेट रिमूव किया, अब हमें कर्ली ब्रैकेट को रिमूव करना है, सो 12 रिपीट होगा, कॉपी करेंगे फिर से 20, बिग ब्रैकेट में 20 भी कॉपी, डिवीज़न भी कॉपी। अब हमें ये जो है, यहाँ पे तो सिर्फ सब्ट्रैक्शन ही था तो हमने सब्ट्रैक्शन ही कर लिया, लेकिन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन है, तो हमें यहाँ पर वो रूल यूज़ करना है, कौन सा, कि पहले मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये हमें कर्ली ब्रैकेट को निकालने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस। हमें ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करना है, लेकिन पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो इसका 2 × 2 = 4 आ जाएगा, और फिर ये 4 में से ये 8 - 4, तो आंसर आ जाएगा 4। चलो मैं यहाँ पे एक स्टेप और दिखा रही हूँ, 8 माइनस ये 2 × 2 = 4, अभी कर्ली ब्रैकेट है ही। अब 12 - 20 डिवाइड बाई, अब ये देखो मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब सब्ट्रैक्शन बाकी रहेगा, 8 - 4 = 4, तो ये हमारा कर्ली ब्रैकेट निकल गया। एक नंबर लिखने के लिए थोड़ा कोई ब्रैकेट लिखता है, ब्रैकेट कब लिखते हैं, जब एक से ज़्यादा नंबर्स है और उसके पीछे कुछ ना कुछ अलग अलग साइन है, परफॉर्मेंस है, ऑपरेशंस है। चलो अब हमें बिग ब्रैकेट को देखो, अब बिग ब्रैकेट ओवर कर दिया। नाउ 12 माइनस, अब हमें बिग ब्रैकेट है उसको निकालना है, तो अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास डिवीज़न है, तो 20 माइनस डिवाइड बाई 4, मतलब 20 को 4 से डिवाइड करो तो 4 × 5 = 20, तो आंसर आएगा 5। 20 अंदर, 4 बाहर, 4 का टेबल 20 तक, 4 × 5 = 20। नाउ हमारा सभी ब्रैकेट्स निकल गए, अब हमें जो भी बाकी है वो करना है। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, वी हैव टू डू सब्ट्रैक्शन, 12 - 5 = 7। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। सो आई होप कि आपको ये सिंप्लीफिकेशन समझ में आया होगा। दिस इज़ इन द बुक ओनली, बट वी आर जस्ट डूइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। इट इज़ गुड इफ़ यू आर राइटिंग दिस सम्स, ओके। चलो नाउ सेकेंड देखो, 24 डिवाइड बाई, इन अ ब्रैकेट 24 डिवाइड बाई कर्ली ब्रैकेट 10 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 8 - 6 - 2 बार, और ये सभी ब्रैकेट्स ओवर हो गए ना। वेट, तो व्हाट वी हैव टू डू, सी, वेट, आई विल राइट, सी। नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस। चलो पहला ये कौन सा ब्रैकेट है, पहले ये पूरा ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट लास्ट में एंड होगा, पहले हमें बार ब्रैकेट को क्लियर करना है, तो हमें पहले से ही बिग ब्रैकेट वो सब कॉपी करना है। 24 डिवाइड बाई, इन अ कर्ली ब्रैकेट 10 माइनस, देखो ये स्मॉल ब्रैकेट भी ऐसे ही आएगा, 8 माइनस, अब देखो ये बिग बार ब्रैकेट में क्या है, ऊपर बार ब्रैकेट है, मतलब इसको सिंप्लीफाई करना है। 6 - 2 परफॉर्मेंस है हमारा, 6 - 2, तो हमें यहाँ पर 8 और ये माइनस तो लिख दिया। अब 6 - 2 कितने होते हैं, 6 - 2, ये सब्ट्रैक्शन है, 6 - 2 = 4। नाउ ये बार ब्रैकेट निकल गया, उसका आंसर लिख लिया। अब ये स्मॉल ब्रैकेट ओवर, कर्ली ब्रैकेट ओवर एंड बिग ब्रैकेट ओवर। नाउ अगेन हमें 24 को कॉपी करना है, 24 डिवाइड बाई, नाउ वी विल रिमूव द स्मॉल ब्रैकेट, तो कर्ली ब्रैकेट तो रहेगा ही। चलो स्मॉल ब्रैकेट में क्या है, सब्ट्रैक्शन, 8 - 4, 8 में से 4 गए तो 4। अब ये स्मॉल ब्रैकेट निकल गया और कर्ली ब्रैकेट ही रहा, ओवर एंड बिग ब्रैकेट ओवर।
नाउ वी हैव टू रिमूव द कर्ली ब्रैकेट. सो 24 डिवाइड बाई कर्ली ब्रैकेट का आंसर क्या है, सब्ट्रैक्शन ही है. 10 माइनस 4, 10 में से 4 निकल गए तो 6 आएंगे और ये बिग ब्रैकेट को ओवर करना पड़ेगा. नाउ वी हैव टू रिमूव द बिग ब्रैकेट ऑल्सो. 24 डिवाइड बाई 6, देखो ऐसे करके देखना, रफ में कर लेना है आपको. 24 डिवाइड बाई 6, 6 4 ज़ा 24, रिमाइंडर 0, मतलब एग्जैक्टली क्वेश्चन आया हमारा आंसर 4. एंड दिस इज़ अवर फाइनल आंसर. समझ में आया. यहाँ पे लिखा है रिमूविंग बार, देन रिमूविंग स्मॉल ब्रैकेट, देन रिमूविंग ब्रेसेस, मतलब curly bracket, then removing big brackets. Okay, so now we will start the exercise 16. You have to write this example in your CW book. Now we will start exercise 16. Today